नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमूता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। श्वेतांबर मत समीक्षा चल रही है अन्य मतों के साथ। पंडित तोडरमल जी ने श्वेतांबर मत को भी अन्य मत में शामिल किया है, क्योंकि जिन धर्म से विपरीत श्रद्धानी है उनके देवशास्त्र गुरु का स्वरूप सत्य स्वरूप से विपरीत है, उसकी चर्चा की। अब ढूंढक मत स्थानकवासी संप्रदाय या ढूंढक या बाई संप्रदाय, बाईस टोला जिनको कहते हैं, उस समय वो था, तेरा पंथ नहीं था, नहीं तो उसके बारे में भी लिखते। पर अभी ढूंढक मत के बारे में पंडित जी ने जो लिखा है उसका अपन स्वाध्याय अब करेंगे। देखो पेज नंबर 171। तथा इन श्वेतांबरों में ही ढूंढिए प्रकट हुए, वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं। देखो ढूंढिए अपने आप को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, सो भ्रम है। किस लिए सो कहते हैं, देखो किस लिए भ्रम है सो कहते हैं। देखो कितने, देखो एक्चुअली क्या है, मत तो श्वेतांबर ही रहा, थोड़ा सा भेद हुआ। श्वेतांबर में मूर्ति पूजा, मूर्ति के ऊपर बहुत आभरण लगा दिए, तो इन्होंने विचार किया कि अगर मूर्ति मानेंगे तो ऐसी माननी पड़ेगी, ऐसी मूर्ति को पूजना पड़ेगा, ये तो धर्म के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आगम से थोड़ा सा निर्णय किया और उन्होंने कहा कि हम तो मूर्ति है ही नहीं, ऐसा कहते थे। गुरुदेव श्री इसका दृष्टांत देते थे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 100 रुपया उधार दिया, तो जिसने उधार दिया दोनों मर गए। उसके बेटे ने उसके बेटे को, जिसको उधार दिया, उससे जाके कहा कि मेरे भैयों में तुम्हारे नाम से, पिताजी के नाम से 100 रुपये लिखे हुए हैं। 100 रुपये की जगह उन्होंने 2 बिंदी लगा के 10,000 रुपये लिखे हुए हैं, ऐसा कहा। क्या कहा कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को 100 रुपये के आगे 2 बिंदी लगा दी कि 10,000 रुपये लिखे हुए हैं। जैसे श्वेतांबर ने मूर्ति को बहुत आभरण सहित कर दिया, वैसे उसने 100 के 10,000 कर दिए। दूसरे ने जाके बही देखी, 100 तो लिखे हुए थे, पर अब अगर 100 स्वीकार करे तो 10,000 का झमेला पड़े, इसलिए उसने कहा कि मेरी भैयों में तो लिखा ही नहीं है। बस ये ऐसे ही बात है कि श्वेतांबर ने मूर्ति के ऊपर बहुत आभरण आदि पहना दिए, पुष्प आदि काम में लिए, तो ढूंढियों ने ये कहा कि अगर मानेंगे तो ऐसी मूर्ति माननी पड़ेगी, तो अपने मूर्ति ही नहीं मानना। इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं मानी। अब उनके जो साधु का स्वरूप वो कहते हैं वो वैसे मिक्स ही है श्वेतांबर और ढूंढियों में। इस प्रकार का आचरण सब शामिल ही होगा, क्यों वस्त्र सहित है पर थोड़ा सा फर्क है, उसको बता रहे दो।
कितने ही तो वेश धारण करके साधु कहलाते। देखो, एक कपड़े पहन लिए साधु के, मैं साधु, ये श्वेतांबर में सामान्य में ढूंढिए नहीं, सब में यही है कि कपड़े पहन लिए साधु के मीन्स साधु है। अरे क्या कहें, हम तो क्या कहें। अन्यमति भी इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि वेश देख के पूछते हैं तो कपड़े तो किसी और ऐसे व्यक्ति को जो पागल सा हो उसको भी पहना दे और तो वो साधु नहीं हो जाएगा। इसलिए वेश कीमती नहीं है, भाव कीमती है, ये बात कही जाती है। परंतु उनके ग्रंथों के अनुसार देखो, अब साधु कहलाते हैं, पर उनके खुद के ग्रंथों में जो व्रत अनुसार व्रत, समिति, गुप्ती, 5 महाव्रत, 5 समिति, या भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, गुप्ती, मन, वचन, काय की, इनका साधन जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है वैसा भी भाषित नहीं होता। ये कह रहे देखो, दिगंबर शास्त्रों से तो मेल नहीं खाता, ये तो श्वेतांबर हो गए, पर ढूंढिए भी जो शास्त्रों में लिखा है वैसा मेल नहीं खाता है पूरा। काफी कुछ उन्होंने त्याग की विशेषता की, पर फिर भी शास्त्रों के अनुसार मेल नहीं खाता है। और देखो, मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना से सर्व सावध्य योग त्याग करने की प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? मन, वचन, काय, कृतकारित अनुमोदना, ऐसा 9 कोटि पूर्वक का त्याग करते हैं, बाद में पालन नहीं करते। त्याग तो किया, अब शरीर का त्याग किया, वस्त्र आदि पूरे, अब वो बाद में कपड़े पहनते हैं। बालक को, बच्चे को भी दीक्षा ले लेते हैं। भोले को, जो ना समझ है, समझदारी जिसको नहीं है, थोड़ा सा कम समझ वाला व्यक्ति हो, उसको भोला कहा। और शूद्र आदि को भी दीक्षा देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को भी दीक्षा देने का जो प्रकरण है ये सत्य नहीं है। जिन धर्म पक्का जो श्रद्धानी नहीं है उससे उसको मुनिव्रत अंगीकार करा के क्या करना चाहते? श्रद्धान ही सही नहीं है, उससे आगे की बात कैसे होगी, उसका धर्म कैसे निभेगा? श्रद्धान तो धर्म का मूल है। इस प्रकार त्याग करते हैं, और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि क्या त्याग करते हैं। देखो, त्याग करते हैं और विचार नहीं है, याद भी नहीं रहता क्या क्या मैंने त्याग किया है, बाद में पालन भी नहीं करते और उन्हें सब साधु मानते हैं। ये कहना चाह रहे हैं पंडित जी। उस समय तो ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत, कुछ लोग ऐसे त्यागी ज़्यादा भी है, कुछ कम भी है, जैसी मर्जी, सब एक दूसरे को तो साधु मानते हैं ना, तो सारे एक हो गए, कोई फर्क नहीं है। देखो, एक बहुत त्याग करे और एक कम त्याग करे तो दोनों एक दूसरे को साधु मान रहे हैं। कम त्याग वाला ज़्यादा वाले को, ज़्यादा वाला कम वाले को साधु मान रहा है, तो एक ही हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। तथा ये कहता है, देखो, दीक्षा दे दी तो क्या मानता है, बाद में धर्म बुद्धि हो जाएगी, तब तो उसका भला होगा, तब धर्म बुद्धि होगी। तो अरे परंतु पहले ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा कराई। देखो, जब प्रतिज्ञा कराते हैं किसी को तो प्रतिज्ञा उसकी पालन होगी ऐसा पक्का विचार करके प्रतिज्ञा दिलाना चाहिए। अब प्रतिज्ञा भंग होती दिख रही है कि ये प्रतिज्ञा पाल नहीं सकेगा और दिलाई प्रतिज्ञा, तथा इसने प्रतिज्ञा अंगीकार करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा? विचार करना है, विचार करने की बात है। हमको नहीं चाहिए, हमें कोई मानता हो नहीं मानता हो करे, अपनी अपनी मर्जी है, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। पर ऐसा तो है ना कि हमारे में ऐसी मान्यताएं न आवे, उसके लिए हम निषेध कर रहे हैं, सत्य बात समझने के लिए। बाद में धर्मात्मा होने का निश्चय कैसा? अरे श्रद्धा सत्य नहीं हो तो त्याग व्रत आदि होते ही नहीं है। तथा जो साधु का धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु माने या न माने। अब अभी ये भी लगा होगा ना कि मुनि पर व्रत अंगीकार किए और मुनि का धर्म पालन न करे तो उसको मुनि माने कि नहीं माने? यदि माने तो जो साधु मुनि नाम धारण करते हैं और भ्रष्ट है, देखो, उन सबको साधु मानो, और न मानो तो इनके साधु बना नहीं रहा। तुम जैसे आचरण से साधु मानते हो उसका भी पालन किसी विरले के पाया जाता है।
जैसा मुनि का स्वरूप स्थानकवासी संप्रदाय में भी कहा गया है या मंदिर मार्ग की मूर्ति पूजक में भी कहा गया है, वैसा पालन करने वाले तो विरले हैं। अब सबको साधु किस लिए मानते हो? कपड़े देख के मानते हो? अब स्थानकवासी की बात करते हैं, गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। श्वेतांबर में से ही ढूंढियाँ निकले हैं, इन्होंने तो प्रतिमा को भी उड़ाया। देखो क्या कह रहे हैं, 11 प्रतिमा श्रावक की होती है, स्थानकवासी वाले प्रतिमा मानते ही नहीं हैं। पंडित जी ने स्थानकवासी मत को जैन मत में नहीं कहा है, अन्य मत कहा है। वे अपने को सच्चा धर्मात्मा मानते हैं, परंतु यह भ्रम है। किस लिए वही कहते हैं। कोई तो वेश धारण करके अपने को साधु कहलवाते हैं, परंतु वे उनके ग्रंथानुसार भी व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन करते हुए ऐसा भी नहीं दिखता। देखो जैसे प्रतिज्ञा ली थी उस अनुसार पालन नहीं करते। 9 कोटि से त्याग लेकर बाद में पालन नहीं करते। बालक को दीक्षा देते हैं, भोले को दीक्षा देते हैं, कुमार रबारी भाट आदि को दीक्षा देते हैं। त्याग करते समय विचार नहीं करते। 9 कोटि से त्याग करते हैं, परंतु अभी मिथ्यात्व के त्याग का ठिकाना नहीं है। देखो खोटी मान्यता ही नहीं छूटी, ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता नहीं छूटी, देवियों को भला करने वाले मानने की मान्यता नहीं छूटी। हाँ, फिर सब उन्हें साधु मानते हैं। वे कहते हैं कि पहले दीक्षा दे दे फिर धर्म प्राप्त करेगा, अर्थात उसका भला होगा, परंतु यह योग्य नहीं है, क्योंकि पहले से ही दीक्षा देने वाले ने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा भंग कराई, तो उसका दोष किसको लगा? विचार करना, ये विचार करने की बात है। और बाद में वह धर्म पाएगा ही, इसकी गारंटी क्या? बाद में धर्म पाए, ये कैसा निर्णय? ये ऐसा कहा पंडित जी ने। तथा जो साधु धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन नहीं करते, उनको साधु मानना या नहीं मानना? मुनिपना तो ले लिया, यथार्थ धर्म पालन नहीं करते तो उनको साधु मानना कि नहीं मानना? यदि मानना तो जो साधु मुनि नाम धराते हैं और भ्रष्ट है उन्हें भी साधु मानो, और यदि साधु नहीं मानना तो उनके साधुपना नहीं रहा। आजकल तो बहुत व्हाट्सएप वगैरह में कई मुनियों की निंदा, उनके सब कांड लोग प्रकट करते हैं। अरे जैन धर्म में दीक्षित होकर दुनिया में नाम खराब हो, दुनिया में जैन धर्म का नाम खराब होता है, इसका भी विचार नहीं है। हाँ, यथार्थ साधुपना पालन करने वाला तो कोई है नहीं, ऐसा निश्चित होता है। यहाँ कोई कहे हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु। अब दूसरी बात कर रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं कि हम मानेंगे सच्चे आचरण वालों को। तो अब तुम्हारे मानने से क्या होता, ये बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, और को नहीं मानेंगे उससे पूछते हैं। एक संघ में बहुत भेषी है। एक संघ है मुनियों का, उसमें बहुत सारे भेष धारण किए हुए हैं। वहाँ जिसके यथार्थ आचरण मानते हो, आपने माना किसी का यथार्थ आचरण एक का, वह औरों को साधु मानता है या नहीं? पहली बात, आपने किसी को कहा कि हम तो उसी को मानेंगे, तो आप जिसको साधु मानते हो वह दूसरों को साधु मानता है कि नहीं मानता, जिनका यथार्थ आचरण नहीं है? यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धा नहीं हुआ। अगर उनको साधु मानता है तो तुम्हारी श्रद्धा से भी उसकी श्रद्धा तो गड़बड़ हो गई। उसको तो ये भी पता नहीं ये साधु नहीं है और मैं साधु मान रहा हूँ, फिर वो श्रद्धा नहीं गड़बड़ हो गया ना, फिर क्रिया से क्या लड़ा? उसे पूज्य कैसे मानते हो? और नहीं मानता उसको साधु, तो उससे साधु का व्यवहार किस लिए वर्तता है? फिर साधु का व्यवहार खत्म करो उससे। जो साधुपने की क्रिया बराबर पालन नहीं करते, अगर उनको साधु सच्चे त्यागी तपस्वी दूसरे को साधु मानते हैं तो वो अश्रद्धानी हो गए हमसे भी, क्योंकि हम तो उसको नहीं मानते और ये मानते। ये तो गड़बड़ हो गई ना। गुरु में तो ऐसा दोष नहीं होना चाहिए ना। और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनसे साधु बने का व्यवहार कैसे करते हैं, वो संग भेद हो जाता है। तथा आप तो उन्हें साधु न माने, देखो अब क्या, खुद तो नहीं माने और अपने को संग में रखकर औरों से साधु मनवा कर औरों को अश्रद्धानी करता है। देखो क्या कह रहे, खुद तो नहीं मानता कि ये साधु है, पर दूसरे सब मानते हैं, उनको मानने देता है।
उनका निषेध नहीं करता। ऐसा कपट किस लिए करता है? तथा तुम जिसको साधु नहीं मानेंगे तब अन्य जीवों को भी ऐसा ही उपदेश करोगे। जब तुम उसको साधु नहीं मानते तो दुनिया में तुम कहोगे कि ये साधु नहीं है, इनको साधु मत मानो। इससे तो धर्म पद्धति में विरोध होता है। ये देखो, ये कहना चाह रहे हैं। अरे धर्म पद्धति में एक गुरु के सब शिष्य हैं, एक दूसरे के दोष ढककर सत्य श्रद्धान कराने की बात है। कोई साधु पने से डिगता है तो उसको स्थापन करने की बात है। एक दूसरे के दोष देखकर विरोध करने की बात जिनवाणी में नहीं है। और जिसको तुम साधु मानते हो उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ। देखो क्यों? क्योंकि तुम उनको नहीं मानते, वो तो मानता है, क्योंकि वह उसे साधु मानता है। तो तुम जिसके यथार्थ आचरण मानते हो वहां भी विचार कर देखो। अब तीसरी बात, तुम यथार्थ आचरण मानते हो तो वहां भी विचार करो, वह भी यथार्थ मुनि धर्म पालन नहीं करता है। वास्तव में विचार करे तो सच्चा मानो, देखे तो सही उनकी क्रियाएं। कोई कहे अन्य भेषधारियों से तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो साधु नामधारी है उनसे तो अच्छे हैं, इसलिए हम मानते हैं। परंतु क्या कह रहे, अन्य मतों में तो नाना प्रकार के भेष संभव है। अन्य मतों में तो मन मर्जी का धर्म है। किसी ने कुछ पैसा, किसी ने गुदड़ी, किसी ने लाल कपड़े, किसी ने सफ़ेद कपड़े, किसी ने कैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है। अन्य मतों में वीतरागता का पोषण नहीं किया गया है, राग का पोषण किया गया है। इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। बस हम तो ये कहते हैं, जैसा शास्त्रों में कहा है उसी प्रकार का बाहर में पालन हो, दिखने में पालन उसी प्रकार का हो। अंदर का तो नहीं मालूम पड़े, पर वास्तव में जैसा मुनि का स्वरूप जिन आगम में कहा है, अंदर, अरे अंदर से तो मुनि अपने आनंद में रहते हैं, पर वो आनंद तो हमें समझ में न आवे। बाहर की क्रिया से मैच होता है कि नहीं ये तो देखे। वैसा बाहर की क्रिया वैसी होने पर ही साधु संज्ञा होती है। अब गुरुदेव श्री इसको कर रहे खुलासा। अब कोई कहे हम तो जिनके यथार्थ आचरण देखेंगे उन्हें ही साधु मानेंगे, अन्य को नहीं मानेंगे। तो हम उससे पूछते हैं कि एक संघ में बहुत भेषधारी है, वही तुम जिसको यथार्थ आचरण मानते हो वह अन्य को साधु मानता है या नहीं? यदि वह अन्य को साधु मानता तो वह तुम्हारी अपेक्षा भी अश्रद्धानी हुआ। सो ऐसा अश्रद्धानी साधु पूज्य कैसे हुआ? एक बात, पहला तो श्रद्धान ठीक नहीं, और यदि वह अन्य साधु नहीं मानता तो अन्य साधु के साथ व्यवहार किस लिए करता है? देखो यही बात दिगंबर में भी लागू पड़ती है। देखो क्या कह रहे हैं, अरे सब साधुओं में, श्वेतांबर दिगंबर सब में लागू पड़ती है। जिसको तुम यथार्थ श्रद्धानी मानते हो और वह अश्रद्धानी की प्रशंसा करता है, जो श्रद्धानी नहीं है उसकी प्रशंसा करता है, तो श्रद्धानी और अश्रद्धानी में भेद नहीं रहा, दोनों ही समान हुए। अतः तुम जिसे श्रद्धानी मानते हो वह श्रद्धानी नहीं रहा और तुम भी अश्रद्धानी हुए, इसलिए श्रद्धानी अश्रद्धानी का निर्णय करना चाहिए। कुंद कुंदाचार्य ने दर्शन पहाड़ गाथा 3 में कहा है कि दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सनति निवाणम सीजंती चरित्र भट्टा दंसन भट्टान सीजंती। दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है, उनको कभी निर्वाण न हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण न। जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है वह निर्वाण को नहीं पाता, यह प्रसिद्ध है। और चारित्र से भ्रष्ट है वह सिद्धि को प्राप्त है। देखो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो भविष्य में चारित्र धारण कर लेगा, पर जिसका श्रद्धान ही बिगड़ गया अब आगे चारित्र कैसे धारण होगा? दर्शन भ्रष्ट सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, इसलिए दर्शन शुद्धि अर्थात सच्ची श्रद्धा करनी चाहिए। ये बात मध्यस्थता से समझने जैसी है। देखो गुरुदेव श्री कह रहे हैं न्यूट्रल होकर समझने जैसी है, मध्यस्थ होकर समझने जैसी है। अरे हमारा कोई पक्ष रख के ये बात समझ में आएगी नहीं,
इसलिए निष्पक्ष होकर, मध्यस्थ में निष्पक्ष होकर समझने जैसी है। वीतराग का मार्ग एक ही प्रकार का था, उसमें से 2000 वर्ष पहले श्वेतांबर मत निकला। हाँ, एक ही प्रकार का मार्ग था दिगंबर मार्ग, और 2000 वर्ष पहले श्वेतांबर मत निकला, और फिर उसमें से स्थानकवासी मत निकला है। अब वे जिनको साधु मानते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। स्वयं अन्य को साधुपना न मानते होने पर भी अन्य से उन्हें साधुपना मनाए, ये तो कपट भाव हुआ। वस्तुतः वह साधु नहीं है ऐसा कहना चाहिए, परंतु ऐसा कहने पर संघ में विरोध होता है और संप्रदाय में नहीं रह सकते। गुरुदेव श्री को बदलना पड़ा, संप्रदाय में है नहीं। वो अगर कहते कि ये सब साधु नहीं है तो विरोध होता, तो उन्होंने अपना मुनिपना त्याग दिया, मुंहपत्ति त्याग दी। इसलिए वे कहते हैं अपनी आत्मा का यथार्थ भान करके अपना कल्याण करना। हा क्या कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा की सच्ची समझ करके अपना कल्याण करना। परंतु जैसा वे कहते हैं वैसा वीतराग का मार्ग नहीं है ऐसा जानना। देखो, जिसमें तुम यथार्थ आचरण मानते हो वहाँ विचार करके देखो तो वह भी यथार्थ मुनि धर्म नहीं पालता। शास्त्राभ्यास किया हुए परंतु विपरीत श्रद्धा को यथार्थ कहे तो धर्म पद्धति से विरुद्धता होगी। हाँ, देखो, खोटी श्रद्धा उसको सच्चा कहे। तुम कहोगे अन्य वेशधारी की अपेक्षा ये अच्छा है इसलिए हम साधु मानते। देखो, हमसे तो ज़्यादा है, त्यागी है, परंतु अन्य मत में तो अनेक प्रकार के वेश होते हैं, क्योंकि वहाँ राग भाव का निषेध नहीं है। परंतु इस जैन मत में तो जैसा कहा है वैसा ही होने पर साधु संज्ञा होती है। जैन मत में ऐसी गड़बड़ नहीं चलती है। यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपचरण आदि करते हैं, सो जितना करे उतना ही भला है। देखो कैसे कैसे तर्क लोगों को होते हैं कुसाधु को मानने के लिए। अरे हमसे तो नहीं पलता, ये इतने शील संयम ब्रह्मचर्य से इतने सालों से रात्रि भोजन नहीं। तो कह रहे, देखो समाधान पंडित जी कह रहे ये सत्य है, धर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है, परंतु प्रतिज्ञा तो बड़े धर्म की करे। देखो, धर्म थोड़ा पाला हुआ भी अच्छा है, पर प्रतिज्ञा बड़ी करे और पाले थोड़ा। क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा तो की मुनि धर्म की और पालन कम हो तो वहां प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। दृष्टांत दे रहे, जैसे कोई उपवास की प्रतिज्ञा करे। अब उपवास की प्रतिज्ञा ली और एक बार भोजन करे, एक बार खा ले खाना, उपवास है क्या उसके? ये उपवास की प्रतिज्ञा करके एक बार खाने वाला अच्छा है क्या? विचार करना। त्यागी है, हम तो दिन भर खा रहे हैं, वो एक टाइम में एक टाइम खा रहा है तो वो तो बड़ा हो गया ना धर्मात्मा हमसे। पर उसने प्रतिज्ञा उपवास की ली थी और एक टाइम खा रहा है, तो उसके बहुत बार भोजन का संयम होने पर भी प्रतिज्ञा भंग से पापी कहते हैं। उसी प्रकार मुनि धर्म की प्रतिज्ञा करके कोई किंचित धर्म न पाले तो उसे शील संयम आदि होने पर भी पापी कहते हैं। थोड़ा सा भी धर्म में, अरे जिन धर्म में छूट कहीं पर नहीं है, और जैसे एकासन की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो धर्मात्मा। अब कोई एक देखो, दो बातें ली, एक तो उपवास की प्रतिज्ञा लेके एक टाइम खावे और एक एकासन की प्रतिज्ञा लेके एक टाइम खावे, दोनों में से बड़ा धर्मात्मा कौन सा है? विचार करना। उसी प्रकार अपना श्रावक पद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। यहाँ ऊंचा नाम रखकर नीची क्रिया करने में पापीपना संभव है। नाम बड़ा नाम और काम हल्का, यथा योग्य नाम धारण करके धर्म क्रिया करने से तो पापीपना होता नहीं। देखो, नाम अपना छोटा सा, भाई हम तो धर्मात्मा नहीं है, हमें से तो निपटा है, उतना त्याग आदि करते हैं, तो आपको त्याग, जितना त्याग है उतना अच्छा है, जितना धर्म साधन करे उतना ही भला है। अब यहाँ कोई कहे शील संयम आदि पालते हैं, तपचरण आदि करते हैं, अतः जितना करते हैं उतना तो भला है ना।
यह सत्य है कि जितना धर्म करे उतना तो अच्छा है, परंतु प्रतिज्ञा तो महान धर्म की करे और पालन करे थोड़ा, तो प्रतिज्ञा भंग से महापाप होता है। मुनिपने की प्रतिज्ञा करे और पालन नहीं करे, प्रतिज्ञा क्षुल्लक की करे और पालन नहीं करे। दिगंबर को भी साथ में गुरुदेव श्री सबके लागू होता है एक ही बात, तो वहाँ व्यवहार भी यथार्थ नहीं है। क्षुल्लक को उसके निमित्त से बनाया आहार नहीं चलता, क्षुल्लक के निमित्त से बनाया हुआ आहार क्षुल्लक नहीं लेता, तो भी अपने लिए बनाया आहार ले तो वह पाप है। जैन मत में प्रतिज्ञा न लेने का दंड नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा लेकर पालन नहीं करे तो दंड है। एक उपवास की प्रतिज्ञा लेकर थोड़ा भी आहार ले तो प्रतिज्ञा भंग का महापाप लगता है। 9 कोटि से मुनिपने की प्रतिज्ञा करके साधुपना नहीं पालने वाला तो महापापी है। देखो, उपवास की प्रतिज्ञा ली और खाना खा ले तो पाप लगता है कि नहीं लगता है, विचार करना। अब 9 कोटि से परिग्रह का त्याग किया और पालन न करे, यही बात दिगंबर जैन में भी लागू पड़ती है। वीतराग के मार्ग में प्रतिज्ञा भंग करना महापाप है, ऐसा कहा है। ऊंचा नाम धराकर नीचे क्रिया करने वाला तो मिथ्या दृष्टि महापापी है। जैसे कोई कोई एकासन की प्रतिज्ञा करके एक बार भोजन करे तो वह धर्मात्मा है, परंतु ऊंचा नाम धराकर नीची क्रिया करे तो वह शील संयम आदि पालते हुए भी मिथ्या दृष्टि पापी ही है। पंडित जी ने यथार्थ बात कही है। यदि यथा योग्य नाम धराकर धर्म क्रिया करता हो तो वह पापी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। कोई कहे पंचम काल के अंत पर्यंत चतुर्विध संघ का सद्भाव कहा है, इनको साधु न माने तो किसको माने। ये बहुत बड़ा तर्क होता है। साधु पंचम काल के अंत तक कहे तो ये तो ऐसे, तो कह रहे जिस प्रकार इस काल में हंस का सद्भाव कहा है। क्या कहा, ये पंचम काल है, यहाँ पर हंस होते हैं और गम्य क्षेत्र में हंस दिखाई नहीं देते। अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हंस नहीं है, तो औरों को तो हंस माना नहीं जाता। हंस का लक्षण मिलने पर ही हंस माने जाते हैं। अब ये दृष्टांत है, हंस नहीं है और हंस मान ले बगुले को, क्योंकि हंस का सद्भाव कहा है शास्त्रों में। उसी प्रकार इस काल में साधु का सद्भाव कहा है और गम्य क्षेत्र में साधु दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो साधु माना नहीं जाता। अभी हमको नहीं दिखे तो औरों को साधु मानेंगे। अरे अमेरिका चले जाएंगे तो ऐसे भी साधु नहीं है, हाँ तो पादरी है तो उसको साधु मान लेंगे। क्या कहना चाह रहे, साधु का लक्षण मिलने पर ही साधु माने जाते हैं, तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कहना, वहाँ से दूर के क्षेत्र में साधु का सद्भाव कैसे माने। यदि लक्षण मिलने पर माने तो यहाँ भी इसी प्रकार मानो, और बिना लक्षण मिले ही माने तो वहाँ अन्य कुलिंगी है, उन्हीं को साधु मानो। फिर तो जहाँ जो है वही कह रहा हूँ, पादरी साधु हो जाएगा, मुल्ला साधु हो जाएगा। इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिए बनता नहीं है। कोई कहे इस पंचम काल में इस प्रकार भी साधु पद होता है, तो ऐसा सिद्धांत वचन बतलाओ। पंचम काल में ऐसे भी साधु होते हैं, तो कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या, सिद्धांत में लिखा है। जो सिद्धांत ग्रंथ है, जिसमें जो डंके की चोट के ग्रंथ है, कर्णानुयोग आदि है, उसमें कहीं लिखा है क्या ऐसे साधु पंचम काल में ऐसे साधु, कभी कभी ऐसे भी साधु होंगे, ऐसा लिखा है क्या। बिना सिद्धांत तुम मानते हो तो पापी होंगे। इस प्रकार अनेक युक्ति द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है, और साधुपने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्या दर्शन होता है, क्योंकि भले साधु को गुरु मानने से ही सम्यक दर्शन होता है। यहाँ कहते हैं पंचम काल के अंत तक 4 संघ का सद्भाव कहा है, ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए हम इन्हें साधु मानते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस काल में हंस नहीं दिखते, इससे कोई कोए को तो हंस नहीं माना जा सकता। हंस का लक्षण दिखने पर ही हंस माना जाता है। वैसे इस काल में साधु का सद्भाव है, परंतु इस क्षेत्र में साधु नहीं दिखते। साधु तो है पर हमको नहीं दिखते, इससे जो साधु न हो उसे साधु नहीं माना जा सकता।
परंतु साधु का लक्षण दिखने पर ही साधु मानना चाहिए। नमो लोए सवसाहुणम बोलते हुए जिस साधु का स्वरूप हमारे दिमाग में आवे तो वैसा साधु दिखना चाहिए। यहाँ तो पंडित टोडरमल जी ने कहा है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में साधु नहीं दिखते। देखो उस जमाने में भी, वर्तमान में भावलिंगी मुनि तो दिखते ही नहीं, पर व्यवहार साधु बनने के भी ठिकाने नहीं है। यह सब दिगंबरों को लागू पड़ता है। अपने लिए आहार आदि बनावे और उसे साधु ले। देखो आहार साधु के लिए बनावे और साधु ले तो उसको साधु कैसे माना जाए। 28 मूल गुण पंच महाव्रत आदि साधु के व्यवहार लक्षण होवे तो साधु माने, और ये लक्षण न होने पर भी माने तो कुलिंगी को भी साधु मानना पड़ेगा। परंतु ऐसा मानने में तो विपरीतता आती है। यहाँ तो कहते हैं कि व्यवहार भी सही नहीं हो तो उसे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं कहते। निश्चय न हो किंतु व्यवहार हो तो साधु की स्थापना हो सकती है। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा का अनुभव भले ही नहीं हो पर बाहर में जैसे मुनि शास्त्रों में कहे वैसा पालन हो व्रत आदि का तो उनकी स्थापना कर सकते हैं। पर बाहर में ही उनके जैसी मुनि जैसी स्थापना नहीं है तो काय का व्यवहार है। परंतु यहाँ तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए ऐसे साधु को मानने से मिथ्यात्व होता है। नमो ओरियंता जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ठोक जिनवाणी मात की जय।